कि पारलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ठीक है, समाज का स्वरूप कैसा था तो बता देंगे। समाज का स्वरूप मूल रूप से मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि समाज का स्वरूप कैसा था तो बताएंगे कि मातृसत्तात्मक था। हम सैंधवकालीन समाज को मातृसत्तात्मक इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चरहूदड़ो से मिट्टी की बनी स्त्रियों की अत्यधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग स्त्रियों का सम्मान करते रहे होंगे, स्त्रियों की आज्ञा का पालन करते रहे होंगे, अर्थात यहाँ के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक रहा होगा। इसके बाद बात कर लेंगे अज्ञात पशु। सैंधववासी लगभग सभी पशुओं से ज्ञात थे, यानी कि सैंधववासियों को लगभग सभी पशुओं का ज्ञान था। सैंधववासी सभी पशुओं के ज्ञाता थे, किंतु एक ऐसा पशु है जिसे सिंह कहते हैं, जंगल का राजा सिंह यानी कि शेर, इसे नहीं पहचानते थे सैंधववासी। यानी कि सैंधववासियों के लिए अज्ञात पशु कौन सा था तो बताएंगे सैंधववासियों के लिए अज्ञात पशु सिंह यानी कि शेर था। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सैंधववासी किस पशु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में दे देगा गधा, सुअर, बैल, सिंह। तो हम किसे टिक करेंगे, किसे सही मानेंगे? सिंह को। ये लोग सिंह से परिचित नहीं थे। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि घोड़ा को लेकर के भी इतिहासकारों मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु कुछ का मानना है कि वो लोग घोड़े से परिचित थे। इसका कारण यही है, जो लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, इसका आधार यही है कि सुरकोटदा से घोड़ों की अस्थिपंजर प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित रहे होंगे। तो ठीक है, अज्ञात पशु कौन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए? तो सिंह यानी कि शेर, जंगल का राजा, ऐसे याद करिएगा। पूजनीय पशु कौन था भाई? पूजनीय और लोकप्रिय पशु था इनका कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय, सबसे प्रिय या पूजनीय पशु कौन था? तो बताएंगे कुबड़ वाला सांड। फिर प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था भाई? तो बता दें कि प्रमुख खाद्यान्न जौ और गेहूं था। क्या था? जौ और गेहूं। यानी कि सैंधववासी मूल रूप से जौ और गेहूं की रोटियां खाते थे। ये बात अलग है कि चावल के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर प्लस लोथल। यदि पूछ लिया जाए ऑप्शन में कि सैंधव कालीन सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन में रंगपुर और लोथल दोनों दे दे, तब हम लोथल को टिक करेंगे, लोथल को पहली प्राथमिकता देंगे। हालांकि दोनों सही है, रंगपुर भी सही है और लोथल भी सही है, यहां से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ठीक है, पहला हमारा जो प्राथमिकता होगा वो लोथल को प्राप्त होगा। तो ठीक है, यहां रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख व्यवसाय क्या था भाई? तो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यानी कि सैंधववासियों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। एक अलग बात है कि इनका दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। तो पहला और प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? कृषि था। दूसरा व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन था। ये लोग मीठा के लिए, जब ये मीठा खाना होता था, जब मीठा खाने की इच्छा होती थी तो किसका प्रयोग करते थे? तो हम बता दें कि शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? शहद का। तो ठीक है, सैंधववासी मीठा खाने के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मीठा के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद है नगर नियोजन पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के किस पद्धति को अपनाया गया था? तो बता दे कि ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। ग्रिड पद्धति।
पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के लिए किस पद्धति को अपनाया गया था, तो बताएंगे ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। उर्वरता की देवी सैंधववासी उर्वरता की देवी किसे मानते थे, तो बता दें सैंधववासी उर्वरता की देवी पृथ्वी को मानते थे, भूमि को मानते थे। किसे मानते थे? पृथ्वी को। इसकी पुष्टि इस बात से होती है, इस साक्ष्य से होती है कि हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में ऐसा चित्रांकन किया गया है कि एक स्त्री की योनि से एक पौधा निकल रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो पृथ्वी है और पृथ्वी परिपक्वता उर्वरता की देवी है। अर्थात उर्वरता की देवी कौन है? पृथ्वी है। किनके दृष्टि में? सैंधववासी लोगों के दृष्टि में। मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बता दें कि मिट्टी के हल्के साक्ष्य बनावली से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बनावली से। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मिट्टी के हल्के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बताएंगे कि बनावली से मिले हैं। कहां से मिले हैं? बनावली से। लेकिन एक चीज और है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बता देंगे कालीबंगा से। कालीबंगा से। दोनों में डाउट होने की प्रबल संभावना है, मिट्टी के हल और जुते हुए खेत। लेकिन ध्यान रखना, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से, लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। इसके बाद अब बातें हैं कि ये लोग जो सैंधववासी थे, पूजा पद्धति पर विश्वास करते थे, धार्मिक आचरण वाले थे, तो क्या यहां पुरोहित आवास था? तो जी हां, यहां पुरोहित आवास था। पुरोहित का एक वर्ग ही था। जब पुरोहित का वर्ग था तो पुरोहितों के रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन मंदिरों के साक्ष्य क्या मिले हैं, तो हम आपको बता दें कि मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, तो जी नहीं मिले। आजाद भारत में सर्वाधिक खोजे गए स्थल, यानी कि आजाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल कहां से हैं, तो बता देंगे भाई गुजरात से हैं। कहां से हैं? गुजरात से। गुजरात से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोजे गए, तो बताएंगे कि गुजरात से खोजे गए हैं। कहां से खोजे गए हैं? गुजरात से। ठीक है। शंख, यहां लिखा है शंख, जिसे कि दिशा सूचक यंत्र भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। तो शंख यानी कि दिशा सूचक यंत्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बता दें कि हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से। पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शंख यानी कि दिशा सूचक यंत्र, कुछ इतिहासकार इस शंख को दिशा सूचक यंत्र मानते हैं कि साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा गया है कई एग्जामों में, कई परीक्षाओं में, कि काली चूड़ियां की प्राप्ति कहां से हुई है, काली चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो बता देंगे कि काली चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से। भाई काली से कालीबंगा, काली से कालीबंगा, यानी काली चूड़ियां कहां से मिली है? कालीबंगा से। तो काली चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं, बता दे रहे हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चनहूदरों से। कहां से? चनहूदरों से। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चनहूदरों से। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जाना। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।